जय हिंद। हम पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आने वाली है। हमने साफ तौर पे बताया था कि अगर जो है कांग्रेस या राहुल जी आज बिहारी को लेकर चलते हैं तो फिर इन्हें जो है महाराष्ट्र में इनकी जो गठबंधन है वो गठबंधन जो है टूटने वाला है। अब यहाँ पे दो चीजें सामने आई। पहला मुद्दा ये है कि बिहार में चुनाव है, जो कि विधानसभा चुनाव है और जहां पर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। दूसरी साइड में महाराष्ट्र में बात करें, यहाँ बीएमसी चुनाव होना है और बीएमसी चुनाव से पहले हिंदी मराठी का जो मुद्दा है वो सामने आया। राज ठाकरे, उदय ठाकरे एक साथ आए और इस मुद्दे को बहुत तेजी से उछाला गया। पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर हर पार्टियों ने बोला, हर पार्टी के जो राजनेता है उन्होंने इस पर जो है जवाब दिया, चाहे वो पक्ष में उतरे चाहे विपक्ष में उतरे, जो भी चीजें हो। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ऐसी पार्टी रही जहाँ पे कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला, ना ही वो बिहारियों की तरफ से बोला, ना ही उसने मराठियों की तरफ से बोला। और यही मुद्दा जो है, यही चीजें जो है, जो संजय राउत हैं, आप जानते होंगे संजय राउत जो है सांसद है और ये जो है शिवसेना पार्टी या एमएनएस पार्टी से आते हैं। मुझे पार्टी नाम याद नहीं है, लेकिन ये उसी पार्टी से आते हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो पार्टी है उन्हीं पार्टी से आते हैं। अब इनका बयान ये है कि हम जो है अब कांग्रेस के साथ में चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं और हम जो है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो है दोनों भाई इकट्ठा हो गए हैं। अब जो है हम कांग्रेस के साथ में चुनाव नहीं लड़ने वाले। और ये चीजें मैं पहले ही आज से पहले ही बताया था आपसे कि अगर ऐसा कुछ होता है यहाँ पे जो कांग्रेस है इन्हें जो है इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। और यही चीजें सामने भी आई हैं क्योंकि मुझे पहले से ही डाउट हो रहा था। अब यहाँ पे राहुल के लिए भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ जो आपकी शिवसेना हो या एमएनएस पार्टी हो, नवनिर्माण पार्टी हो, ये चीजें जो है दोनों दोनों प्रॉब्लम जो है दोनों लोगों के लिए सामने आ रही है। प्रॉब्लम दोनों लोगों के लिए सामने आ रही है कि जहां एक तरफ जो मराठी मतलब शिवसेना या एनएमएस के पार्टी के अध्यक्ष हैं या मुखिया हैं, राज ठाकरे हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, इन दोनों ने वो हिंदी मुद्दा बनाकर एक बार जोरों शोरों से जो है ये लोग देश में पूरा इनका नाम सामने आया और ये भी पता चला कि हाँ ये दोनों भाई इकट्ठा हो जाए। बीएमसी चुनाव होने वाला है, हिंदी मराठी का मुद्दा लेकर सामने आए जिसपे पूरे देश में बवाला चला। और मैंने पहले भी वीडियो बताया कि लोगों ने इन्हें इनकी यादें दिलाई इन्हें कि जो हिंदी मराठी चिल्ला रहे हैं, पहले ये सोच लें इनके यहाँ जो चावल जा रहा है, इनके यहाँ जो रिफाइंड जैसे आयरन जा रहा है, जो इनके यहाँ कोयला जा रहा है, जो इनके यहाँ लाइट मिल रहा है, वो जो पूर्वांचल है, जो झारखंड है, जो बिहार है, इनके बदौलत मिल रहा है। ये चीजें जो है बहुत सारे हमारे राजनेता भी इन्हें याद दिलवाए। अब इनका जो बयान आया है राज ठाकरे का कि अब से जो है कोई भी हमारे पार्टी का कार्यकर्ता जो है कुछ भी जो है हिंदी मराठी को लेकर नहीं बोलने वाला है, ना ही जो है सोशल मीडिया पे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, कहीं पर कोई पोस्ट डालने वाला है। इन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया क्योंकि इन्हें ये पता चल चुका है कि अगर बीएमसी चुनाव जीतना है या महाराष्ट्र में चुनाव जीतना है, इन्हें जो है हिंदी भाइयों को लेकर साथ में चलना पड़ेगा। अब ये चीजें जो है सामने आई, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे जो इन्होंने बवाला काटा है 4 दिन, तो बवाला में बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्हें समझ में आ गया है कि अब ये चुनाव जीतने लिए ये सारा जो है प्लानिंग कर रहे हैं और इसलिए जो है अब ये पीछे हट रहे हैं। क्योंकि पीछे हटने का इनके पीछे जो रीजन आया सामने, वो रीजन ये था कि ये मुंबई में रहते हैं। मुंबई में रहकर इन्होंने जो है बहुत तरह से अफवाह फैलाया, सारी चीजों ने इन्होंने बताया कि हाँ अगर हिंदी बोलो ये मारो जाओगे, ये है वो, सारी चीजें इन्होंने बोला। लेकिन जो नागपुर वाले क्षेत्र में रहते हैं, जो लोग पुणे वाले क्षेत्र में रहते हैं, पुणे बेल्ट पे, ये सारे लोगों ने इन चीजों का विरोध जताया, भले ही वो मराठी ही हो, उन्होंने इनका विरोध किया। और उन्हें पता है कि उनके साथ में जो भाई रहते हैं, जो चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे झारखंड का हो, जो भाई वहां पे रहता है वो वहां पे उनके साथ में मिलकर व्यापार हो, चाहे वो उनके यहाँ जो है सर्वेंट का काम कर रहा हो, चाहे
कुछ भी करता हो। बहुत सारे लोग हैं जो बिहारी यूपी वाले ही हैं जो उनके साथ में वहां पर हैं, और उन्हें पता है कि अगर ये हमारा साथ छोड़ेंगे तो फिर हमारा जो व्यापार है वो डूबने वाला है। इसलिए जो है उन्होंने साफ तौर पे इन जो इनका मुहिम था उसका विरोध जताया, और विरोध जताने बाद जो है इन्हें अपने बैक फुट पे आना पड़ा, इन्हें जो है उल्टे पांव वापस आना पड़ा, क्योंकि इन्हें समझ में आया कि अगर जो है हमें बीएमसी चुनाव जीतना है तो हमें हिंदी मराठी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। दूसरा रीजन ये है कि इनके जो बेटे हैं दोनों, उन दोनों बेटों का आपने पूरे मामले में कहीं एक भी आप बयान नहीं सुने होंगे। रीजन ये था कि इनके बेटे जहां से चुनाव लड़ते हैं वो लोग वहां से चुनाव लड़ते हैं जहां पे हिंदी बेल्ट ज्यादा है, वहां पे 40 से 35% ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलने वाले हैं, और वही लोग इन्हें वोट भी देते हैं। उन्हें भी पता था कि अगर मैं ऐसा कुछ हिंदी और मराठी करता हूँ तो हमारी जो सीट है वहां से हमें हार मिलने वाली है, और इसलिए वह कुछ भी बोले नहीं, वह अपना चुप ही पड़े रहे, और पूरा विवाद जो है 4 से 5 दिन में जो है सुलट गया। पूरा मामला जो है 4 से 5 दिन में जो है ठंडा पड़ गया, और जो शिवसेना है या एएनएमएस पार्टी है, इन दोनों लोगों को समझ में आया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ जो जो उद्धव ठाकरे हैं, इन्होंने साफ साफ राज ठाकरे को बता दिया कि भाई अगर मेरे साथ चुनाव लड़ना है तुम्हें जो है हिंदी मराठी नहीं करना है, तुम्हें अगर हिंदी मराठी करना है तो फिर हम तुम्हारे साथ चुनाव नहीं लड़ने वाले। आपको पता है कि राज ठाकरे का कोई भी राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक पार्टियों में कोई भी उतना महत्व नहीं है। उदय ठाकरे का थोड़ा बहुत है भी, और ये दोनों भाई फिर से जो है दूर दूर होते हैं, इन्हें दोबारा जो है बीएमसी भी चुनाव हारना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह इनकी हार हुई है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर एक टाइम ऐसा था जहां पर शिवसेना जो है इतनी बड़ी पार्टी, इतने इतने मजबूत नेता हुआ करते थे आज से 15-20 साल पहले, वहीं पे शिवसेना जो है विधानसभा चुनाव में जो है इस तरह से हार पाई है कि इन्हें अपनी औकात पता चल चुकी है। अब वहां पे उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम भाई अगर तुम हिंदी मराठी करोगे हम तुम्हारे साथ चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अब राज ठाकरे तो भी समझ में आया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हमारा जो, अगर हम बीएमसी चुनाव ही हारते हैं तो मेरा जो राजनीतिक जीवन है वो समाप्त होने वाला है। अब इसलिए जो है इन लोगों को हिंदी मराठी का जो मुहिम था, जो हिंदी मराठी का मुद्दा था, इन्हें वहीं पे ठंडक करना पड़ा, और इन्हें जो है साफ तौर पे बताना पड़ा अब से जो है कोई भी हिंदी मराठी नहीं करने वाला है, ना ही कोई सोशल मीडिया पे कोई वीडियो डालने वाला है। लेकिन यहाँ पे अब बीचों बीच जो मामला सामने आया कि कांग्रेस ने कुछ बोला नहीं। अब इसलिए जो है संजय राउत तो पता चल चुका है कि कांग्रेस जो है बिहार अभी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और ये हमारे साथ भी नहीं आए। तो इससे बढ़िया है कि हम जो हमारे, जब उदय ठाकरे और राज ठाकरे दोनों लोग इकट्ठा हो चुके हैं, दोनों लोग चुनाव लड़ लें, कांग्रेस को आने का जरूरत नहीं है। और इसलिए जो है जो संजय राउत है इन्होंने बोला है कि हम जो है अब चुनाव कांग्रेस के साथ में नहीं लड़ने वाले हैं। कांग्रेस तो लड़ना है तो अपने बल पर जाए चुनाव लड़े, और ये चीजें जो है साफ तौर पर बता रही है कि अब कांग्रेस के लिए भी महाराष्ट्र में एक बड़ी मुसीबत सामने आ चुकी है। बहरहाल आपका क्या मानना है इस वीडियो पे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।